जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान के वो वाहिद सरबराह मुमलकत थे जिन्होंने सदर मुमलकत के ओहदे पर फाइज रहने के बावजूद भी कोई मफाद हासिल नहीं किया। इन्होंने इस्लामाबाद में जो घर बनवाया था वो भी बैंक से कर्ज लेकर बनवाया था और कर्ज की किस्तें अपनी तनख्वाह में से कटवाते रहे थे। हमारे चैनल पर एक दफ़ा फिर से खुशामदीद नाजरीन। जनरल ज़ियाउल हक का ना तो कोई बैंक बैलेंस था और ना ही कोई जायदाद। जनरल ज़ियाउल हक को खाना काबा में इमामत का एजाज़ तब हासिल हुआ जब ऐन नमाज के वक़्त इमाम काबा मुसल्ला से ये कहते हुए हट गए कि जनरल साहब मुसलमानों के इमाम तो आप हैं, और ये कोई आम बात नहीं थी। और जब उन्होंने नमाज में कुरान पाक की तिलावत शुरू की तो आंखों से आंसुओं की झड़ियाँ और हिचकियाँ बंध गईं। फिर जनरल साहब खुद भी रोए और अपने मुक्तदियों को भी खूब रुलाया। जब जनरल ज़ियाउल हक साहब रोज़े रसूल पर हाजिर हुए तो उस वक़्त के मदीना के गवर्नर ने जनरल साहब को कहा कि जब आपको अंदर से बुलावा आए तो वो उन्हें भी साथ अंदर ले जाएं। जनरल साहब ने कहा कि आप खुद गवर्नर मदीना हैं, आप जब चाहें रोज़े रसूल के अंदर जा सकते हैं। गवर्नर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, रोज़े रसूल के अंदर सिर्फ वही जा सकता है जिसको खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हों। चनाचे बुलावा आने पर दरवाज़ा खोल दिया गया। जनरल साहब गवर्नर मदीना और चंद रुफ़का के साथ अंदर तशरीफ़ ले गए और इतना रोए कि हिचकी बंद गई। उम्मत मुसलमा और वतन अजीज़ के हक में दुआ करने के बाद जब आप रोज़े रसूल से बाहर आ रहे थे तो रोज़े के कुंजी बरदारों ने आपका हाथ पकड़ लिया और कहा कि एक दफ़ा फिर अंदर जाएं और सलाम अर्ज करें। इस तरह जनरल ज़ियाउल हक वो वाहिद मुसलमान हुक्मरान हैं जिन्होंने एक ही दिन में 2 दफ़ा रोज़े रसूल के अंदर जाने की सआदत नसीब हुई है। यही नहीं, 2 दफ़ा जनरल ज़ियाउल हक को आका अलैहिस्सलाम का पैगाम भी पहुंचाया गया। एक दफ़ा मौलाना फ़कीर मोहम्मद जो वली कामिल के रुतबे पर फाइज थे, वो रोज़े रसूल के सामने मुराकबे में थे तो उनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जनरल ज़ियाउल हक को मेरा पैगाम पहुंचा दो और उससे कहो कि इस्लामी निज़ाम के नफाज में ज़्यादा देर ना करे। पाकिस्तान के दौरे पर जब मौलाना फ़कीर मोहम्मद ने ये पैगाम जनरल ज़ियाउल हक को पहुंचाया तो जनरल साहब की आंखों से आंसू जारी हो गए। यही वजह थी कि जनरल ज़ियाउल हक इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए सबसे पहले उठे और फिर हमने देखा भी कि इन्होंने इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए कितना जोर लगाया। ये वाक़या जनरल ज़ियाउल हक की शहादत से 8 माह पहले का था। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके सिर्फ दोस्त ही दोस्त हों और मुखालिफ कोई भी ना हो। जनरल ज़ियाउल हक का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता है। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का जिक्र किए बगैर पाकिस्तान की तारीख कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने 8 सालों में सोवियत यूनियन को शिकस्त देकर यह साबित कर दिया कि अगर अल्लाह की नुसरत और तायद शामिल हो तो दुनिया की कोई भी ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। दोस्तों, जनरल ज़ियाउल हक 17 अगस्त 1988 को एक हादसे में शहीद हो गए। उनको ये हादसा एक हवाई सफर के दौरान पेश आया। उनका हेलीकॉप्टर गिर गया और तमाम लोग जल गए। अब सवाल यह था कि कैसे पता चले कि जनरल साहब की लाश कौन सी है। वैसे तो डीएनए भी एक ऑप्शन था, मगर उस वक़्त किसी ने आसान हल ये बताया कि जिस शख्स की जेब में कुरान मजीद होगा वो लाश जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की होगी और जनरल साहब को उसी वर्दी में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। अल्लाह ताला जनरल ज़ियाउल हक को जन्नतुल फरदौस में बुलंद मर्तबा अता फरमाए। वो वाकई उम्मत मुसलमा और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का एक अजीम असासा थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।